Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the value of f of 0 so that the function f of x is equal to square root of 1 plus x minus cube root of 1 plus x upon x become continuous at x is equal to 0. तो यहाँ पर फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर सच दैट जो फंक्शन गिवन है कंटिन्यूस बन जाए एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज ए फंक्शन if function f of x is continuous at x is equal to a if and only if क्या हो लिमिट x टेंस टू a f of x और इज इक्वल टू f of a. किसी भी पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कब होगा? जब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट दोनों के दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तभी फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूस. तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 0 पर. तो हम इसकी कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या फाइंड आउट कर लेंगे? इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर. जो फंक्शन की लिमिट आएगी वही फंक्शन की क्या होनी चाहिए? वैल्यू. तभी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस बनेगा. एंड सेकेंड हम यूज करेंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन. ये क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एन सो ऑन और प्लस. देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस एन सो ऑन एन तक यहाँ पर आ जाएगा. तो उस एक्सपेंशन को हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे. तो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एफ ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो नाउ क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इसको हम लिख लेंगे गिवन दैट f of x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस के क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या है? x है. तो नो फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 और सिंस f of x is continuous at x is equal to 0 देन फंक्शन की जो वैल्यू होगी f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा. और फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए. दैट इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x के और इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x के. तो यहाँ पर जो फंक्शन की जो हम लिमिट फाइंड आउट, फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? राइट हैंड लिमिट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. तो आर एच एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका? आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस x को हम रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से. तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. दैट इज आर एच एल हमारी आ जाएगी. बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस होना है तो कंटिन्यूस के लिए फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. फंक्शन की लिमिट कब होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों सेम आ जाए. तो इसकी जो आर एच एल आएगी वो क्या आ जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h. हम इसकी आर एच एल फाइंड आउट कर लेंगे. तो दिस इंप्लाइज आर एच एल इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एच और माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एच और अपॉन में क्या आ जाएगा? h. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आ जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 1 प्लस एच की पावर 1/2 और माइनस से क्या आ जाएगा 1 प्लस एच की पावर 1/3 और अपॉन में क्या है h है। तो यहाँ पर हम इसका एक्सपेंशन यूज़ कर देंगे आर एच एल, दैट इज़ 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन कितना जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज़, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू एच, दैट इज़ 1/2 इंटू एच और प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर प्लस एन सो इसकी हाइयर टर्म आ जाएगी और इंटू में क्या आ जाएगा और माइनस का क्या है यहाँ पर भी 1 प्लस 1/3 इंटू एच और प्लस आएगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 1/3 माइनस 1 और इंटू में क्या है इंटू में है इसके साथ इंटू एच क्यूब एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस एन सो ऑन और अपॉन में क्या है यहाँ पर h है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा आर एच एल। इसकी हम हाइयर टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो जब हम उसको लिमिट पुट करेंगे तो वो तो जीरो बन ही जाएगा। तो यार इसको हम एज इट इज ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस 1/2 माइन 1/2 एच 1 प्लस 1 अपॉन 2 एच और ये कितना जाएगा 1/2 और ये माइनस के 1/2 और अपॉन 2, तो ये कितना जाएगा माइनस के 1/8 इंटू एच स्क्वायर माइनस के 1/8 इंटू एच स्क्वायर और प्लस एन सो ऑन और माइनस का क्या है 1 प्लस एच अपॉन 3 और ये कितना आएगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस के 2/3 और 2/3 से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज 2 फैक्टोरियल भी नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/9 इंटू एच स्क्वायर और प्लस एन सो अपॉन में क्या है एच है। तो इस 1 से तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1/2h और माइनस के और यहाँ पर प्लस के 1/3 इंटू एच और प्लस एन प्लस आ जाएगी हायर डिग्री टर्म ऑफ एच, यानी कि सबसे कम डिग्री नहीं के अंदर ही है 1/2 और 1/3, उसके बाद एच स्क्वायर और एच को बीच वाली यानी कि हायर डिग्री टर्म आएगी एच की और अपॉन में क्या है एच है। यहाँ से हम एच को कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा ये एच को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे और हमारी लिमिट भी कहाँ से लिमिट एच टेंस टू क्या है 0 है, यहाँ पर भी लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से 1/2 को एच को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/2 प्लस कितना बच जाएगा 1/3 और प्लस यहाँ हमारी क्या बच जाएगी हायर डिग्री टर्म ऑफ एच। तो लिमिट पुट कर देंगे तो ये सब की सब टर्म क्या हो जाएगी 0 बन जाएगी, तो क्या बच जाएगा 1/2 प्लस 1/3, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 1/2 प्लस 1/3, तो आर एच एल इज इक्वल टू कितना यार दिस इम्प्लाइज आर एच एल राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई 1/2 प्लस 1/3, तो एलसीएम इसका कितना जाएगा 6 आ जाएगा। और ये साइन हमारा कैसे जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन आएगा हमारा कैसा आएगा माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर ये साइन है सारा हमारा माइनस का है बिकॉज यहाँ पर जब माइनस के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/h है, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 6 आ जाएगा और 3 माइनस 2 आ जाएगा ऊपर, तो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई 1/6, तो हैंस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ 0 वो भी कितनी आएगी 1/6 ही आनी चाहिए, तभी फंक्शन हमारा क्या बनेगा कंटिन्यूस बनेगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।